लेकिन 2027 में ये पूरा बहुजन समाज उनकी औकात बताने का काम करेंगे, उन्हें सत्ता परिवर्तन करके। दोनों ही हमारे दोनों पार्टी हमारा शोषण करती है। वो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे थे, अंदर अंदर अपने कैडर कैंप कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो गए, अब मैदान में आ गए। सभी अपनी अपनी राजनीति वो करते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, सबका जो घड़ा है वो फूट चुका है पाप का। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती ने वो दांव खेला जो पूरे यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी। बहुजन समाज पार्टी के रैली में आए हुए तमाम कार्यकर्ता कौन कहां से आया है, कैसे आया है, क्या सुविधाएं हुई हैं, क्या सुविधाएं नहीं हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं उन कार्यकर्ताओं के साथ रहा और रैली कैसे सफल रही, इन सब तमाम बिंदुओं को बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता मौजूद है जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, जिसके बल पर बहुजन समाज पार्टी अपने को शिखर मजबूती पर देखती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे कई अहम बिंदुओं पर सवाल करेंगे कि आखिर राजधानी लखनऊ में जिस मिशन को लेकर ये लोग आए, उस मिशन की सच्चाई क्या रही और इनके साथ वास्तविकताएं क्या हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जिस पार्टी अध्यक्ष के साथ या अपने मंडल अध्यक्ष के साथ या उन तमाम विश्वास पात्र नेताओं के साथ, उनके सारी सुविधाओं को लेकर के आप देख सकते हैं खाने पीने की पूरी पूर्णतः व्यवस्था हो रही है। इस व्यवस्था के साथ साथ तमाम दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बिल्कुल आप वो देख सकते हैं किसी भी प्रकार का शिकन नहीं है मुस्कान के सिवा। आप इससे तकाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता जो अब मिशन 27 को लेकर कहीं न कहीं उस शिखर को लेकर मजबूती की ओर बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं सब तमाम चर्चा को लेकर के हम खुद इन लोगों के साथ बैठते हैं और उस मुद्दों पर बात करते हैं जो बहुजन समाज पार्टी का मिशन 27 के पहले मास्टर स्ट्रोक होगा। हम हैं, आप कहां से हैं, मेरा नाम पार्टी में क्या पद है और किस मिशन को लेकर आज आप लखनऊ कूच करें? मेरा नाम मदन लाल है और मैं जनपद हरिद्वार का जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड से हूँ। और आज जनपद हरिद्वार से हमारे बहुत साथी बसों से, अपनी कारों से, ट्रेन से बहुत संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और हम अब हमारी बसें हैं, हम बसों की साथ जो हमारे साथी हैं, मैं उनकी साथ में भी हूँ। कुछ हमारी बसें और पीछे से पहुँच रही हैं। और अब की बार उत्तराखंड में भी, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी सत्ता परिवर्तन का पूरा मन बहुजन समाज बना चुका है। और अब की बार उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से रैली रही और लोगों को या कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से हुजूम रहा है, इस अंदाज को लेकर के आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक आदमी उनके ऊपर जूता फेंकता है, उससे चोट नहीं लगती, लेकिन उसने जूता वो सीजीआई पर नहीं, पूरे दलित समाज पर जूता फेंका है। वह लोग हमें अपनी औकात बताने का काम करते कि आपकी औकात क्या है। लेकिन 2027 में ये पूरा बहुजन समाज उनकी औकात बताने का काम करेंगे, उन्हें सत्ता परिवर्तन करेगा और बहुजन समाज इस देश में काबिज होने का काम करेगा। मायावती विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक लेकर के तमाम पीडीए के फार्मूले की पोल खोली और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बखान किया। कैसे देखते हैं? नहीं, बखान कुछ नहीं किया। हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही दोनों पार्टी हमारा शोषण करती है, ठीक है नहीं। लेकिन जो सत्ता में होता है वो ज्यादा शोषण करता है, जो विपक्ष में होता है वो कम करता है। लेकिन आपने देखा होगा बहन जी ने जो बताया है कि जब बहन जी की सरकार थी, जो उन्होंने पार्क और काशीराम साहब के उस पर जिले बनाए थे, उनका सबका बदलता सपना दूसरे नाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी हम लोगों से एक घृणा का वो रखते हैं। सपा किस बात को लेकर ये कहती है कि मैं दलितों की मसीहा हूँ, दलितों के हर सुख को लेकर चलते हैं और दलितों को लेकर के अब जब से सरकार में रही, मायावती ने भी कहा है कि जब सरकार में समाजवादी पार्टी रहती है तो दलितों का अपमान होता है और जब सरकार से इतर हो जाती है यानी हट जाती है और सरकार में नहीं रहती है तो दलितों के साथ उस भाव को लेकर के अपने करीब लाना चाहती हैं जिससे लगे कि समाजवादी इनकी पीड़ा को हरती है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार में दलित के साथ और ज्यादा शोषण होता है, वहाँ पर गुंडागर्दी, उनका उत्पीड़न, शोषण बहुत ज्यादा होता है। ये
तो वोट के लिए ही दलित हितैषी बनने का काम करते हैं, वरना ये लोग भी वही सामंतवादी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और उसे ही मानते हैं। अगर ये चाहते तो क्या काशीराम साहब जो हमारे बहुजन समाज के एक नायक है, बहुजन नायक है, उनके नाम पर बड़े हुए पर क्या वो बदलते, उनके बड़े हुए हॉस्पिटल बदलते, उनके नाम पर बड़े हुए जिला क्या उसका नाम बदलते? तो हमें पता है बहुजन समाज में किसी भी हमारे महापुरुष को जब उसके नाम को ही नहीं बर्दाश्त करते तो हम लोगों को क्या बर्दाश्त करेंगे। तो समाजवादी पार्टी पर लगातार जो आरोप लगाए जाते हैं, समाजवादी पार्टी आप जब सत्ता में रहती है तो दलितों का अपमान करती है और जब सत्ता के बाहर जाती है तो दलितों का सम्मान करती है। किस रूप में देखते हैं ये उत्तर प्रदेश में विशेषकर? वो तो आपने ही देखा है, जब समाजवादी पार्टी आज वोट लेने के लिए दलित समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है, जब सत्ता में आती है तो वही दलित समाज का विरोध करती है और जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के बिल को सदन में फाड़ देती है, बाबा साहब के नाम के जिले को बदल देती है, बाबा मान्यवर काशीराम जी के नाम के हॉस्पिटल को बदल देती है, तो बहुजन समाज सब जानता है पाप का घड़ा भर चुका है, अब तो फूटने की देर है। बहन जी को यहाँ 5 बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये पूरा सैलाब ये साबित कर। इस बार 5वीं बार मायावती को मुख्यमंत्री देखना चाहते, तो 9 साल का जो मायावती का दौर रहा इस बीच, ये किसी भी और बड़े जैसे ये अभी का ये आयोजन हुआ, इस रैली हुई, महारैली हुई, इस बीच मायावती क्यों साइलेंट थी? नहीं, साइलेंट नहीं थी, वो आपको दिखाई नहीं देता था। वो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे थे, अंदर अंदर अपने कैडर कैंप कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो गए, अब मैदान में आ गए। आप देखेंगे रिजल्ट इसका बहुत अच्छा होगा 27 तारीख को, 27 में। जो आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड की क्या रणनीति है? उत्तराखंड में हमारे 2 विधायक थे, एक विधायक एक्सपायर हो गए थे, एक हमारे फिलहाल विधायक है मोहम्मद शहजाद जी, और हम वहाँ भी सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके पहाड़ पे हाथी को चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड के साथ साथ बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, जैसे और इन मुद्दों पर चर्चा करते। ये बताइए, आप लोग उत्तराखंड से आए हैं जी, वहाँ से आने में किसी भी प्रकार की समस्या, अवरोध, बाधाएं क्या हुआ? देखिए, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है या इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती है, जो हमारा समाज है, कोई भी प्रोग्राम होता है, सभी गरीब तबके का आदमी हमारा जो समाज है बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करता है। चाहे मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन हो या और कोई भी प्रोग्राम हो, हमारा जो समाज है अपने बलबूते पर काम करता है और अपने खर्चे पर चलता है। जी, किसी भी प्रकार का पार्टी द्वारा न फंड दिया गया, न कन्विंस किया गया? हमारे यहाँ किसी तरह का फंड या इस तरह का कोई वो नहीं होता। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी अपनी जेब से, अपनी नेक कमाई से पार्टी को योगदान करते हैं। माननीय बहन जी को भी योगदान करते हैं। जहाँ भी हमारे विधायक हो या जिसको भी हम चुनाव लड़ाते हैं, हम अपने ओर से उनका तन मन धन से साथ देते हैं। यूपी की रणनीति को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने दलितों को, पिछड़ा वर्गों को, तमाम उन मजलूम गरीबों को अपने साथ लाने की कवायद रची है। उन्होंने पीडीएफ फार्मूले को लेकर के मिशन 27 में एक दांव खेलने जा रहे हैं। देखिए, सभी अपनी अपनी राजनीति वो करते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, सबका जो घड़ा है वो फूट चुका है पाप का। क्योंकि सबने भाजपा को भी देख लिया है, अखिलेश की सरकार को भी देख लिया है जो समाजवादी है। क्योंकि ये जब भी सत्ता में आते हैं, ये हर जितने भी दलित महिला हैं, हमारी छोटी बच्ची हैं, सबके साथ किसी के साथ में रेप करने का काम करते हैं या उनका उत्पीड़न हर दिन करते हैं। तो इसलिए हम अपने बहुजन समाज पार्टी को नया मोड़ और नई पार्टी और नया जितने भी विधायक है उन्हें देने का काम करेंगे। 27 में क्या प्लानिंग है उत्तराखंड और यूपी में? आपने देखा ही होगा कि मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, जो बहन जी ने स्थान रखा था उससे ज्यादा पब्लिक जो स्थान से बाहर थी, यानी कि ग्राउंड से भी बाहर थी। इतनी पब्लिक है, इतना उत्साह है पब्लिक के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी एक बार आए और हम सब दलित और मजलूमों और जितनी भी जातियां हैं सबका अपने स्तर से जो है अच्छा योगदान करें और उनको जो पार्टी की यानी कि सत्ता है उसको अच्छा
व्यवहार देने की कृपा करें। क्यों 27 में कैसे देखना चाहते हैं यूपी और उत्तराखंड का? देखिए 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और ये आपने आज देख लिया रैली सफल हुई है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और हम 9 बजे आज सुबह 9 बजे किसी मीटिंग का राष्ट्रीय मीटिंग का होना एक बहुत बड़ा अचंभा है, क्योंकि कोई भी नेता कोई भी पार्टी 9 बजे इतनी पब्लिक मंगा कर देख लें। और हम चैलेंज करते हैं 9 बजे कोई चैलेंज हम चैलेंज करते हैं 9 बजे इतनी पब्लिक लखनऊ में बुला कर देख ले। इससे ये जाहिर होता कि सरकार हमारी बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और मैं तो उत्तराखंड से हूँ, जिला हरिद्वार है मेरा, लक्सर विधानसभा। हमने लक्सर मंगलौर 2 विधानसभा में हमने विधायक बनाए 2022 में। और जी अभी नगर में हमने 2-3 जगह हमने नगर पंचायत बनाए, नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए हमने अब संगठन के बलबूते पर। और हम कहीं कमजोर नहीं है। और हमारे विधायक जी हैं मोहम्मद शहजाद जी अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम तो ये देख रहे हैं कि बड़ा काम नहीं है सरकार बनाना, ये बड़ा काम नहीं है। नहीं बड़ा काम नहीं है। जो हमारे लोग कुछ बहकावे में उधर चले गए पीडीए में, वो उनका मूड इधर देख लिया आपने, उनका मूड इधर बन गया। अगर मैंने उधर न जाते तो अखिलेश कहीं भी नहीं बन रहा था। और अखिलेश के बाप को हमने राजनीति सिखाई, मान्यवर कांशीराम साहब ने। हम लाए उसको मुलायम सिंह को 1989 में, मान्यवर कांशीराम साहब लाए। क्या नाम जो 13 विधायक बनाया भाजपा के सामने जो। और फिर 1993 में सरकार बनाई, हमारे संग उस तरह सहयोगिता बनी है मुलायम सिंह की सरकार। जो वो आज नेता बन रहा है अखिलेश यादव, वो इतना बड़ा नेता नहीं है। थोड़ा सा समाज को समझने की बात है बस। कहाँ शिक्षा, कहाँ रोजगार, कहाँ सम्मान, भ्रष्टाचार ही सब बढ़ रहा है सब जगह। और गुणगान कर रहे हैं दलितों की सुरक्षा, दलितों को तमाम वोटों के लिए लेकर के तमाम वो पीडीए फार्मूले कहाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, बगावत दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हमें ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, कोई नहीं। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मैं तेरा धर्म बचा दूंगा, मैं तेरा धर्म बचा दूंगा। रोजगार के, शिक्षा की, रोजगार की कोई उस तरफ ध्यान नहीं है। कहाँ उनका रोज 4 बार बहन जी की सरकार बनी है यूपी में, कहीं दंगा फसाद हुआ एक भी बताओ हिंदू मुस्लिम का या किसी दलित पिछड़े का कोई दंगा हुआ, विकास हुआ? गांव के गांव स्वर्ग बना दिया बहन जी ने। अब के बार फिर सरकार आ रही तो अब देखना आप कितना बड़ा विकास होगा। हमारे साथ दलित तो है ही हो, हमारे साथ पिछड़ा भी चल दिया और मोमडन भी चल दिया, हमारे साथ सामान्य भी चल दिया, ब्राह्मण भी चल दिया। आपको आज दिखाई दिया होगा ये सब। मुस्लिम यूपी में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा कूच करता है, पर इस रैली के बाद मुस्लिम समाज को किधर देखते हैं? मुस्लिम समाज का मन बन गया है, मुस्लिम समाज उधर सुरक्षित नहीं है। बताओ आप ही, मैं एक बात आपसे भी और आवाम से भी पूछना चाहता हूँ कि बताओ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम क्या कोई भी आदमी, स्वर्ण नहीं सुरक्षित है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। बताओ किसकी सुरक्षा हो रही? अगर माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो किसी पर किसी पर जरा सी सुई तक नहीं लगती है किसी का, सब कुशल मंगल रहते हैं। ये बहन जी का शासन है, मान्यवर कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर बहन जी चलते हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर बहन जी चलती है, हम सब लोग आज इतनी बड़ी रैली हुई है, इतनी बड़ी रैली। हम ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा न हो जा, लेकिन बाबा साहब की देन, मान्यवर कांशीराम का आशीर्वाद के सब शांति से निमट गया। देखा आपने, अगर कहीं ये प्रोग्राम और दूसरे लोग इतना बड़ा करवा दें तो मैं कहता हूँ कि कई सौ लोग हताहत हो जाएंगे। ये बहन जी का कमाल है, ये बहुजन समाज का कमाल है। वो अपने बलबूते पर लेकर चलता, हर आदमी की सुरक्षा अपने जान पर लेकर चलता। आजम खान को लेकर के तमाम चर्चा रही कि आजम खान बसपा की ओर कूच कर रहे हैं। अगर ऐसे में आजम खान मान लीजिए बसपा में शामिल होते हैं तो आप लोगों को क्या करेंगे? देखिए, ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है
इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज हम कहाँ आते हैं उनका स्वागत है, नहीं आते हैं तो हम तो अपना काम करेंगे ही। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, संगठन को एक मजबूत शिखर पर ले जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से रैली हुई, यहाँ से वहाँ तक आने जाने में जो भी कन्वेंस लगा होगा या जो भी असुविधाएं हुई होगी, ये फंड का इंतजाम कहाँ से और कैसे हुआ? देखिए, ये जो फंड आप बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि ये फंड कहाँ से है, ये फंड हमारा सब हमारे खून पसीने की कमाई है। ये हमारे सब कार्यकर्ता खून पसीने की कमाई है। ये हम ऐसे नहीं है कोई धन्ना सेठों से पैसा लेते हैं या किसी से लेते हैं। ये हम सब अपना सहयोग करते हैं और जी सहयोग करके अपना संगठन के द्वारा अपना क्या नाम आते हैं यहाँ पर और वहाँ भी अपने संगठन का काम करते हैं। धन्ना सेठों से कौन पैसा ले रहा है आपकी निगाहों में? मैं ये क्यों बात कहूँ भाई, जैसे भाजपा की रैली वगैरह होती है, कांग्रेस की रैली होती है, उनमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे अभी आप हमारे से बात कर रहे हैं, पत्रकार लोग बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमको 500 रुपये दिए हैं, हम फलाने की उसमें आए। तो ये हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है, ये अपने पैसे से ही करता है, मूवमेंट चलाता है। माननीय बहन जी को भी जो है 50 रुपये की रसीद कटती है, जो हर कार्यकर्ता कटवाता है, उससे पार्टी चलती है। वो तो फंड है, अक्सर हम अमन पार्टियों में जो है लोग सहयोग राशि देते हैं और उससे भी लगता है कि हाँ ये पक्के और सच्चे सिपाही हैं। तो आप समझ सकते हैं बसपा सुप्रीमो की रैली यूं ही नहीं सफल हो गई। इसके पीछे पिछले 9 साल की जो ताकत रही, बहुजन समाज पार्टी के वो जमीनी कार्यकर्ता जी जान लगाकर करते रहे, जो आज बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली रिकॉर्ड तोड़ती है। इस रैली से अब मिशन 27 की सियासत अभी से ही शुरू हो चुकी है। डीके त्रिपाठी के साथ रानू गुप्ता, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश।